Hello everybody, I am Dr. Lodhi Kanis Fatma, Head of the Department Political Science, JAT Art Science and Commerce College for Women, Malegaon, Nasik. Dear listener, I welcome to all of you in my video lecture entitled Fundamental Duties. What is a duty? A duty is an obligation. ड्यूटी क्या है? ड्यूटी एक जिम्मेदारी है. फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे हिंदुस्तान के दस्तूर के दो अहम फीचर्स फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं. Rights and duties are very important. Without the enjoy of these two rights, one cannot develop his or her personality in society. Classification of fundamental duties are into two parts, that is, one is moral duty and another is legal duties. The duties has been written in 42 amendment. The 42 amendment 1976 has included some fundamental duties in the constitution under article 51A. There are 11 fundamental duties of Indian citizen. फंडामेंटल ड्यूटीज़, सबसे पहले हमारी ये ड्यूटी है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. इस तरीके से हमारे बहुत सारे हुकूक हैं, उसी तरीके से हमारी बहुत सारी ड्यूटीज़ भी हैं जिसे हम सबको फॉलो करना चाहिए. बीइंग अ गुड सिटीज़न वी मस्ट फॉलो दिस ड्यूटी. Number 1 is that we should respect our national flag and national anthem. Next is cherish and follow the noble ideals that inspire the national struggle for freedom. Number 3 is that uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. It is the duty of the Indian citizen to uphold and to protect our sovereignty. ये हमें जो इख्तिदार मिला है उसे जो है हमें सेव करके रखना है, हमें यूनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रखनी है, आपस में जो है मिलजुल कर इत्तेहाद से रहना है. Number 4, defend the country and render national service when call upon do so. When nation call upon do so. हमें अपने मुल्क के लिए दिफा करनी है. अपने मुल्क के लिए जो है हमें जब भी नेशन आवाज़ दे किसी भी नेशनल सर्विस के लिए, हमें उसे मना नहीं करना है. हमें जी जान से अपने मुल्क को डिफेंड करना है. नेशनल सर्विस फ्री ऑफ चार्ज वो हमें सभी लोगों को अंजाम देना चाहिए. जब भी कोई डिज़ास्टर आ जाए, जब भी कोई एपिडेमिक फैल जाए या जो है कोई भी आफत आए, तो हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपनी जान से, अपनी माल से लोगों की हिफाजत करें. The fifth duty of our citizen is to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India. ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम तमाम जितने भी हिंदुस्तानी हैं एक दूसरे के भाई हैं और जो है हमें अपने अंदर हारमनी का जज्बा रखना है. तमाम तर तफरीक़ों को बालाए ताक रख कर, चाहे वो रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल हो, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन. हमें जो है हर हिंदुस्तानी को औरतों की इज़्ज़त करना चाहिए. Sixth duty is that value and preserve the rich heritage of country's composite culture. हमारे मुल्क के अपने तमाम कल्चर को, हमें जो है तहज़ीब को, उसको संभाल कर रखना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, उसे किसी भी तरीके से कोई आँच नहीं आनी चाहिए. The next duty of Indian citizen is protect and improve the natural environment, including forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for living creature. हर हिंदुस्तानी का ये फ़र्ज़ है कि वो हमारे अपने इन्वायरमेंट की हिफाजत करें, जंगलात को ना काटें, लेक्स की हिफाजत करें, रिवर्स की हिफाजत करें, वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करें. ये जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, ये भी हिंदुस्तान की अपनी प्रॉपर्टी है,
फॉरेस्ट ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये तमाम का होना एनवायरनमेंट को बैलेंस रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारी एक ज़िम्मेदारी है बीइंग अ सिटीज़न कि हमें जंगलात को नहीं काटना चाहिए। लेक और रिवर्स और वाइल्ड लाइफ की हिफाजत करनी चाहिए। हर लिविंग क्रिएचर की इज्जत करनी चाहिए। The next duty of Indian citizen is develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reforms. हमारे अंदर ह्यूमैनिटी का जज्बा होना चाहिए। अगर बीइंग अ ह्यूमन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हमारे अंदर भाईचारगी मोहब्बत के जज्बात नहीं है, एक दूसरे से हमदर्दी नहीं है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, तो हमें सिटीज़न होने का कोई राइट नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन वी शुड treat with humanity with each other. The next fundamental duty is safeguard public property and to observe violence. सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करनी है, जैसे कि पब्लिक लाइब्रेरी, पब्लिक गार्डन्स, पब्लिक पार्क्स, हर वो चीज़ जहाँ पर तमाम पब्लिक आकर इंजॉय कर सकती है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। पब्लिक लाइब्रेरीज़ की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। बुक्स को जो है संभाल कर रखना चाहिए। अपनी प्राइवेट चीज़ों की तरह हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी की भी हिफाजत करना चाहिए और जो है हमें वायलेंस को ख़त्म करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वायलेंस जो है, वायलेंस क्रिएट वॉर एंड वॉर इज़ द नेम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन, मनी एंड मटीरियल. It is the responsibility, it is the duty of every citizen to avoid violence. Next duty is to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. हमारे अपने जो है एक्सेलेंस और हर स्पेयर्स में एक फ़र्द को कलेक्टिव एक्टिविटी मिलजुल कर मुश्तरका कोशिश करनी है, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। हमें अपने जो है गोल तक पहुंचने के लिए, हमें अपने मकसद तक के पहुंचने के लिए तमाम लोगों को भाईचारगी से काम करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें, चाहे वो जो है कास्ट की बिना पर हो, कलर, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस, हर किसी को ये कोशिश करना चाहिए कि ये तमाम बातों को जो है अवॉइड करके हमें जो है मिलजुल कर अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपनी ड्यूटीज़ को अंजाम देना है। The last duty of every citizen is to provide opportunity for education to his or her child or ward between the age of 6 and 14 years, 6 to 14 years. ये ड्यूटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ 2002 में, उस वक्त ये ऐड की गई है, वरना इससे पहले 10 ड्यूटीज़ थी। लेकिन ये ड्यूटी ऐड करके हर पेरेंट्स को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन अप टू द 14 ईयर्स दें, अदरवाइज़ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रीटमेंट अगेंस्ट द स्टेट. It is the responsibility of the parents to provide education opportunity to their wards and children. Thank you very much.